जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ जहरा की हवालगी, जहीर को जेल भेजे जाने से मुतल्लिक एक और नई दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है और ये दरख्वास्त भी दुआ जहरा के वालिद मेहदी अली काज़मी साहब की जानिब से दायर की गई, जबकि इसमें वकील भी जिब्रान नासिर हैं। ये दरख्वास्त क्यों दायर की गई, इसके हवाले से भी बात करेंगे और मुस्तकबिल का जो मंजरनामा है वो क्या होगा इस दरख्वास्त के बाद, उस पर बात करेंगे। लेकिन इसकी तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। और मुकदमे के तफ्तीशी अफसर DSP CIA शौकत शहानी से मेरी बराह रास्त मुलाकात हुई, बात हुई। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड और कैमरे के सामने क्या बातें बताई हैं आपसे शेयर करता चलूंगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने कल C क्लास और मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर दुआ जहरा केस की समाअत भी होगी। लेकिन सबसे पहले आज जो नई आईनी दरखास्त दायर की गई है उसमें क्या कहा गया है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जी, मेहदी अली काज़मी साहब ने कहा है कि जब दुआ जहरा के अगवा का वाकया पेश आया तो उस वक्त दुआ जहरा की जो उम्र है वो 13 साल 11 माह और 19 दिन थी। इस सिलसिले में अब तो मेडिकल भी आ चुका है और मेडिकल की रिपोर्ट से भी वो माइनर यानी कि कम सन जाहिर हो चुकी है। और इस सिलसिले में जो दुआ जहरा के नादरा दस्तावेजात हो, तालीमी असनाद हो, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, हर किस्म का जो डॉक्यूमेंट है वो इस हवाले से मौजूद है और उन्होंने अदालत में वो तमाम की तमाम चीज़ें पेश की हैं। उन्होंने ये कहा है कि ज़हीर अहमद ने मुगविया को यानी कि जो एबडक्टी हैं दुआ जहरा, उसको अगवा करके कराची से लाहौर ले गया और वहाँ पर उससे चाइल्ड मैरिज की, यानी कि जो ये शादी है बुनियादी तौर पर उनका ये कहना है कि ये एक गैर कानूनी अमल है, ये मैरिज नहीं बल्कि चाइल्ड मैरिज के ज़मरे में आता है। अगला उनका ये कहना था कि निकाह नामे पर जो तारीख है 17 अप्रैल की और 18 साल जाहिर किया गया है दुआ जहरा को, इस सिलसिले में ये जो अमल है ये भी बदनीयती पर मबनी है। इसके साथ ये कहा गया कि 7 मई 2022 को दुआ जहरा की बाजियाबी से मुतालिक उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया था। 6 जून को दुआ जहरा को सिंध हाई कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और उम्र की तयन के हवाले से उनका मेडिकल कराने का हुक्म जारी कर दिया था। लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने दुआ जहरा को ये कहा कि वो अपनी मर्जी से जाने की पाबंद होगी, वो जा सकती है जिसके साथ जाना चाहती है। जिब्रान नासिर ने इस आईनी दरखास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि फिर दोबारा से जो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आया और फिर एक नया जो मेडिकल बोर्ड बना है उसने भी दुआ जहरा की जो उम्र है 15 से 16 और नियर 15 डिक्लेयर करार दे दी है और जो एक्चुअल उम्र है दुआ जहरा की वो आज भी 14 बरस है। लिहाजा एक तो दुआ जहरा का जो निकाह है उसको गैर कानूनी करार दिया जाए, दुआ जहरा का लाहौर कराची से लाहौर जाना, इस अमल को भी अगवा करार दिया जाए, दुआ जहरा को यहाँ प्रोड्यूस किया जाए, लाया जाए सिंध हाई कोर्ट, वालिदैन के हवाले किया जाए और ज़हीर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके अलावा उन्होंने एक और हवाला भी दिया है कि उन्हें इस बात का खदशा मौजूद है कि दुआ जहरा से जिनसी ज्यादती हुई होगी। अगर ऐसा होता है तो ज़हीर के खिलाफ जिनसी ज्यादती का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। इसके साथ ही मेहदी अली काज़मी साहब ने यह भी कहा है कि उन्हें इस बात का खदशा है कि दुआ जहरा को बैरून मुल्क मुंतकिल किया जा सकता है, लिहाजा इस सिलसिले में भी अदालत अपने अहकामात जारी करे। अब ये दरख्वास्त कल या फिर परसों इसकी बाकायदा समाअत होगी। लेकिन इसके साथ ही जो तफ्तीशी अफसर हैं DSP CIA शौकत शहानी, उनसे मेरी जो बात हुई मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कल मेडिकल रिपोर्ट के साथ साथ C क्लास की रिपोर्ट भी प्रोड्यूस की जानी है। शौकत शहानी क्या कहते हैं? शौकत शहानी से जब मैंने ये पूछा कैमरे पर भी और ऑफ द रिकॉर्ड भी, तो उनका ये कहना था कि मेडिकल रिपोर्ट अपनी जगह, उसका माइनर आना अपनी जगह, लेकिन एक पहली बात तो ये कि कोई भी ऐनी शाहिद मौजूद नहीं है जो ये कहे कि दुआ जहरा उनके सामने कहीं और लोगों के साथ गई, ज़हीर के साथ गई या किसी दूसरे तीसरे शख्स के साथ गई, जिसकी बुनियाद पर हम ये कहें कि दुआ जहरा को वुरगलाकर, बहलाकर, फुसलाकर यहाँ से ले जाया गया। एक बात तो तफ्तीशी अफसर ने आज भी हमें बताई है। फिर अगली वो कड़ी जोड़ते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर इससे मुतमईन नहीं तो दुआ जहरा 2 अदालतों में पेश होकर ये खुद कह चुकी है, ऑन ओथ कह चुकी है और सिंध हाई कोर्ट जैसे 2 रुकनी बेंच के सामने ऑन ओथ उसका जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है और वो ऑर्डर आज भी एग्जिस्ट करता है। तो इसके मुताबिक
हमारी तहकीकात ये कहती हैं कि दुआ जहरा को अगवा नहीं किया गया। लेकिन अगर मेडिकल रिपोर्ट आती है, उसमें जो 18 साल वाला कानून, 16 साल वाला कानून, अगर कोई चीज अप्लाई होती है तो वो फिर हमारे सूबे पे नहीं होगा, जहां उसका निकाह हुआ है वो मुकदमा वहीं एग्जिस्ट करता है। अब कल क्या होना है, डेफिनेटली अगर मुकदमे के तफ्तीशी अफसर हमसे ये अगर आज बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली कल वो जो रिपोर्ट सी क्लास है उसका ही दिफा करते नजर आएंगे। लेकिन चूंकि जिब्रान नासिर और जो मुदई हैं उन मेहदी अली काज़मी साहब, उनका पूरी कोशिश होगी कि सी क्लास को जो एप्लीकेशन है उसको डिक्लाइन करवाया जाए, मुस्तरद करवाई जाए, नई इन्वेस्टिगेशन हो, नया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तैनात हो, इसी के साथ जो ज़हीर है उसके वारंट्स के हवाले से कोई अहकामात हो, और दुआ जहरा को दोबारा से कराची लाकर जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक के लिए शेल्टर होम मुंतकिल करने की डायरेक्शन हो। ये तो एक जो फरीक है, मुदई जो फरीक है, उनकी ये ख्वाहिश भी होगी और उनकी ये कोशिश भी होगी। इस किस्म के जो कल आर्ग्यूमेंट्स हों मेडिकल रिपोर्ट्स के ग्राउंड के ऊपर और जो कुछ भी हकाइक नए सामने आए हैं, अब ये देखना है कि जो ज़हीर दूसरी तरफ फरीक है, एक्यूज पर्सन है, उसकी तरफ से क्या तैयारी है। एक इत्तला तो यह है कि जो निकाह ख्वाह और शायद काजी भी है, उनकी दरखास्त जमानत दायर की जा चुकी है और कोर्ट ने यह करार दे दिया था लास्ट हियरिंग के ऊपर कि उनकी जमानत हो सकती है। ऐन मुमकिन है कि ये जमानतें कल या परसों जब भी ये समात हो उसकी जमानतें हो सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट का अभी यानी कि ट्रायल कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं आया और उससे पहले दुआ जहरा के जो वालिद हैं मेहदी अली काज़मी साहब वो सिंध हाई कोर्ट चले गए हैं, तो लगता यह है कि अब ये मामला अपेक्स कोर्ट के अंदर ही डिसाइड होने जा रहा है। यानी कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स होंगे उस सिलसिले के अंदर मेडिकल बोर्ड के हवाले से, उनकी जुरिसडिक्शन के हवाले से जो भी चीज़ें होंगी, मुझे यूं दिखाई देता है ये कि पाकिस्तान की जो एपेक्स कोर्ट हैं, आला अदालतें हैं, वहाँ ये मामला जाएगा और वहाँ पर कोई नया प्रिंसिपल तय होगा। या जो माजी के अंदर वफाकी शरीयत कोर्ट ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो डायरेक्शंस और हाई कोर्ट्स की जो डायरेक्शंस हैं उनकी रोशनी के अंदर कोई नया ऑर्डर उनकी रोशनी में आ सकता है, जिसकी वजह से ये जितने भी सारे के सारे केसेस हैं, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशंस हैं या फिर जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसको कवर अप करेगा, उसको सम अप करने के बाद एक ऐसा ऑर्डर होगा जो इस केस को वाइंड अप करेगा। लेकिन अब ये देखना यह है कि ये कितने अरसे पर मुनसर होगा। 2 हफ्ते में होता है, 1 हफ्ते में होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। सिर्फ मसला यह है कि देखना यह होगा कि कौन सा फरीक किस तरीके से अपने जो कार्ड हैं उनको शो करता है, क्योंकि अदालती महाज के ऊपर सबसे अहम बात यह होती है कि आपने कौन सी नई दरख्वास्त के बाद अपनी दरख्वास्त दायर करनी होती है और उसको काउंटर करने के लिए कौन से आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं। ये सारी की सारी जो ये बारीक बीनियाँ वो बारीक बीनियाँ हैं जो कि कानूनी माहिरीन बखूबी जानते हैं, और अब तक भी उसका इस्तेमाल हमने दोनों फ्रीकैन की जानिब से देखा है कि एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ से भी जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास आया। अब ये लगता है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट से, कल भी मैंने अपने ब्लॉग के अंदर ये कहा था कि ये मामला फिर ऊपर जाएगा और वहाँ से ऐन मुमकिन है कि नई डायरेक्शन आए या फिर इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए हमेशा के लिए। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।